हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एसडी सर। बच्चों, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इस स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में बच्चों 4 चैप्टर हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं। और इस यूनिट का जो अंकवार है बोर्ड एग्ज़ाम में वो 7 मार्क्स का है। इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। बच्चों, इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी बच्चों भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के गुणधर्म एवं स्थिर आवेशों के मध्य अनुक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इस शाखा को बोलते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर आवेश से तात्पर्य यहाँ ऐसे आवेश से है जो विराम अवस्था में होता है। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश के गुणधर्म और गतिशील आवेशों के मध्य अनुक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। गतिशील आवेश से यहाँ तात्पर्य ऐसा आवेश जो गतिशील अवस्था में होता है से है। बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर कोई स्थिर आवेश है तो वह स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश किसी नियत वेग से गति कर रहा है तो वह आवेश नियत विद्युत क्षेत्र और नियत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नियत विद्युत क्षेत्र और नियत चुंबकीय क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं। और यदि आवेश त्वरित गति करता है, मतलब आवेश के वेग में निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा आवेश परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं। अब बच्चों, घर्षण वैद्युतिकी के बारे में अपन जानते हैं कि बहुत समय पहले एक व्यक्ति थे थेल्स। उन्होंने बताया कि जब एम्बर को उन्होंने ऊनी कपड़े या सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा तो उन्होंने देखा कि एम्बर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो एम्बर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का जब गुण उत्पन्न हो गया तो उन्होंने एम्बर के बारे में अध्ययन किया, और एम्बर के बारे में अध्ययन करने पर उन्हें पता लगा कि एम्बर का जो ग्रीक नाम है वो इलेक्ट्रम है, मतलब इलेक्ट्रॉन है। और यहीं से इलेक्ट्रम का जो मतलब होता है वो वैद्युतिकी से होता है, और यहीं से हमारी घर्षण वैद्युतिकी की खोज हो गई। बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश बच्चों वस्तु का या पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और साथ ही साथ उनका अनुभव भी करता है। बच्चों, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब उत्पन्न होता है किसी वस्तु पर, जब वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो उस वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है, और वस्तु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाएगी। कहने का मतलब, जब किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और साथ ही साथ वस्तु के द्रव्यमान में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब बच्चों, जो दूसरा जो प्रकार का आवेश होता है वो होता है ऋणावेश। ऋणावेश कब उत्पन्न होता है किसी वस्तु पर, जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बच्चों, अब आवेश के मात्रक अपन जानेंगे कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और कूलाम को अपन एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहते हैं। आवेश के जो सीजीएस मात्रक होते हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कब काम में आती है, सीजीएस यूनिट कब काम में आती है, जब आवेश आपका विराम अवस्था में होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कब काम में आती है, जब आवेश आपका गतिशील अवस्था में होता है। आवेश का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है वो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। जबकि आवेश का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है वो होता है एब्सोल्यूट कूलाम, और एक एब्सोल्यूट कूलाम में बच्चों 10 कूलाम होते हैं।
एक एब्सोल्यूट कूलाम में जब 10 कूलाम होंगे तो एक एब्सोल्यूट कूलाम में 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलाम होते हैं। आवेश की जो विमा होती है बच्चों, वो कैसे निकालते हैं कि जो आवेश का फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर IT। यहाँ से Q की जो विमा आएगी वो A1 और T1 आएगी, A1 T1। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है बच्चों वो फैराडे होता है और एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। आवेश के जो अन्य मात्रक हैं वो हैं 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम में 10⁻³ कूलाम होते हैं। दूसरा मात्रक है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलाम होता है। 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻9 कूलाम होता है। 1 पीको कूलाम इज इक्वल टू 10